सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है भाई, लेकर दिन विशेष आज के यानी 25 नवंबर के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सुविचार और आज का रोचक सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक, ताकि आपको सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए बहन भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दो सुविचारों के साथ आज का ये दिन विशेष 25 नवंबर का। पहला सुविचार यह है कि भाई, जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाए, उस रिश्ते को नहीं। बहुत ही बढ़िया सुविचार है बहनों भाइयों। फिर एक बार, जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो भाई नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाए भाई, उस रिश्ते को नहीं। दूसरा सुविचार, इंसान का गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। सही है बहनों भाइयों, इंसान का गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार। अब आज का सवाल ये है कि भाई, किस देश में साइकिल से अगर आप ऑफिस जाएं तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है? जी हाँ मैंने, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर साइकिल पर अगर ऑफिस जाएं तो ज़्यादा सैलरी मिलती है? तो सोचिए भाई, ढूंढिए कौन सा देश है। और अगर आपको जवाब ना मिला तो मैं हूं ना, वीडियो के अंत तक बने रहे, अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए मेरे भाइयों, आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिन विशेष है 25 नवंबर के, और 25 नवंबर की ये है कुछ सबसे पहले प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग किले की नींव रखी। 1922 में मधुमेह पर इंसुलिन का शोध फ्रेडरिक बेंटिंग इन्होंने घोषित किया। 1948 में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना हुई। 1975 में सूरीनाम, ये देश नीदरलैंड से आज़ाद हुआ। सन 1981 में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। 1991 में, माफ कीजिएगा, 1991 में कमल नारायण सिंह भारत के 22वें सरन्यायाधीश बने। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी एनसीसी के संचालक रघुनाथ माशेलकर इन्हें कलकत्ता में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का राज कृष्णोदत्त स्मृति पुरस्कार घोषित किया गया। 1999 में ज्येष्ठ समाज सेवक बाबा आमटे, इन्हें इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार घोषित किया गया। 2000 में सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान, इन्हें मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार घोषित किया गया। 1758 में ब्रिटेन से फ्रांस के डोक्विंसोन इस किले पर कब्जा हुआ। ब्रिटेन ने यह कब्जा किया फ्रांस के इस किले पर। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट लिया।
1948 में राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना हुई। 1965 में फ्रांस ने पहला स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। 2001 में बेनजीर भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनकी दिल्ली में भेंट हुई। 2002 में लुसिया गुटेरेज ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। सन 1716 में अमेरिका में पहली बार किसी शेर को प्रदर्शनी में रखा गया। 1930 में जापान में एक ही दिन में 690 भूकंप के झटके महसूस किए गए भाई, और ये एक रिकॉर्ड है। 1937 में 37 फ्रांस की राजधानी पेरिस विश्व मेले का समापन हुआ। 1949 भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। 1952 जॉर्ज मेनाय ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के अध्यक्ष बने। 1960 टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्थापक का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच ये व्यवस्था प्रयोग में लाई गई। 1998 पाकिस्तान ने अंधेरे में भी प्रहार कर सकने वाले सक्षम बख्तर शिकन नामक नवविकसित टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्र का सफल परीक्षण किया। 2006 कोलंबो द्वारा भारतीय पंचायती मॉडल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं, आज की ऐतिहासिक घटनाएं। आज के जन्मदिन नाटककार, पत्रकार, केसरी के संपादक तथा नवाकाल के संस्थापक कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर 1872, हिंदी साहित्यकार, नाटककार राधेश्याम कथावाचक 1890, ब्रिटिश अभिनेत्री शेलाग फ्रेजर 1920, मुस्लिम सूफी लेखक, आध्यात्मिक नेता रियाज अहमद गौहर शाही 1941, 18वें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रघुनंदन स्वरूप पाठक 1924, संगीत लेखक अशोक रानडे 1937, 37, जर्मन गणितज्ञ, इनका नाम अर्नस्ट श्रोडर 1841, मर्सिडीज बेंज के संस्थापक कार्ल बेंज 1844, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षण तज्ञ साधु वासवानी 1879, मराठी चित्रकार सावलाराम लक्ष्मण हल्दनकर 1882, अभिनेता, दिग्दर्शक, पटकथा लेखक देबाकी बोस 1898, नटवर्य भालचंद्र पेंढारकर 1921, भारत के 21वें सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र 1926, मेवाती घराना के सतारवादक उस्ताद रईस खान 1939, महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीपा मराठे 1972, एक और महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी 1982, त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव 1969, अभिनेता गिरीश कुलकर्णी 1977, अभिनेत्री राखी सावंत 1978, अभिनेत्री रूपा गांगुली 1966, गुजराती कवि बरकत विरानी
1923, सिंगर सुरेंद्र कौर 1929, शास्त्रीय गायक इकबाल अहमद खान ये हैं 1956 में इनका जन्म हुआ। तो इसी के साथ ही जन्मदिन खत्म हुए। अब स्मृति दिन। स्पेन का राजा अल्फांसो 12वां 1885, प्राच्य विद्या संशोधक, भाषा शास्त्री, साहित्य समीक्षक पांडुरंग दामोदर गुणे 1922, प्राच्य विद्या पंडित अनंत सदाशिव अल्तेकर 1960, आधुनिक संत कवि गणेश दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे तथा दासगणु महाराज 1962, संयुक्त राष्ट्र के सरचिटनीस यू थांट 1974, यू थांट, भारत के उप प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान 1984, लोकमत के संस्थापक, संपादक, स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल जी दर्डा 1997, मालवी देश के पहले अध्यक्ष हेस्टिंग्स बांडा 1997, प्रशासक और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष परमेश्वर नारायण तथा पीएन हक्सर 1998, अभिनेत्री, नृत्यांगना, कोरियोग्राफर सितारा देवी 2014, क्यूबा के क्रांतिकारक प्रधानमंत्री फिडेल अलेहांड्रो कैस्ट्रो रोहाज रोज, इतना बड़ा नाम है भाई, 2016, संगीतकार आर.सी. बोराल 1981, बाल साहित्यिक लीला पोद्दार तथा लीलावती भागवत, लीला पोद्दार ये मैके का नाम है, लीलावती भागवत ये ससुराल का नाम है, 2013, परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 1987, निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंदूलाल शाह 1975, अनूप जलोटा की पत्नी मेधा जलोटा 2014। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। लेकिन भाई सवाल का जवाब बाकी है। तो सवाल यह है कि किस देश में साइकिल से ऑफिस जाने पर ज़्यादा सैलरी मिलती है? तो भाई ये देश है नेदरलैंड। जी हाँ, नेदरलैंड में अगर साइकिल से आप जाते हैं तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। वैसे तो भाई साइकिलिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है और नेदरलैंड में आबादी से ज़्यादा साइकिल भी है। आबादी वहाँ की जितनी है उससे ज़्यादा साइकिल हैं। इसका कारण वहाँ साइकिल चलाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वहाँ साइकिल से आप ऑफिस जाते हैं तो $0.22 यानी तकरीबन 16 रुपये प्रति किलोमीटर अधिक मिलते हैं। सरकार ने कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए भाई सख्त आदेश दिए हैं। और अब तो भाई यूरोप में इंग्लैंड, बेल्जियम जैसे कई यूरोपियन देशों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। खास सड़क बनाई जा रही है, जगह जगह पर साइकिल स्टैंड लगाए हैं। खरीदी करने पर साइकिल अगर खरीदी करते हैं तो उस पर भारी छूट दी जाती है और आयकर में छूट भी दी जा रही है अगर साइकिल से आप ऑफिस आते हैं तो चलिए मेरे भाइयों, कैसी रही आज की जानकारी? अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की दिन विशेष खत्म करते हैं। आज की जानकारी और आज का दिन विशेष अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। भाई एक उंगली का कष्ट उठाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।